So I welcome you all to your favorite series, famous YouTubers who caught real ghost on camera. ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें यूट्यूबर्स, घोस्ट हंटर्स एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ हुई सच्ची घटनाओं के बारे में बताता हूँ एंड जो भी उन्होंने प्रूफ्स, एविडेंसेस या फिर फोटोज़ को अपने कैमरास में कैप्चर किया वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। उनकी पूरी कहानी को जानने के बाद और इन एविडेंसेस को देखने के बाद द होल वीडियो बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा डरावनी। हाउएवर तुम्हें पता है कि ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। मैं तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों पे बिलीव करने के लिए। तो एक जगह पे हेडफोन्स को लगा के बैठ जाओ, कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दो, ग्रैब सम स्नैक्स बिकॉज द वीडियो इज गोइंग टू बी स्लो एंड आई सजेस्ट यू टू रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। Fourth Wall is a YouTube channel run by a team of paranormal investigators and videographers. Even though सीरीज में मैंने अभी तक कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और उनके चैनल को डिस्कस किया है, बट व्हाट मेक्स दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल डिफरेंट इज दैट इस टीम का मेन फोकस अबैंडन्ड और हॉन्टेड प्रॉपर्टीज होती है और काफी लोग अपने प्रॉपर्टीज में होने वाले पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को लेकर फोर्थ वॉल की टीम को कॉन्टैक्ट करते हैं। सच वाज द केस विद अ वुमन कॉल्ड रे। कुछ टाइम पहले रे नाम की एक औरत फोर्थ वॉल की टीम से कांटेक्ट करती है आफ्टर शी नोटिस्ड सम बिजार इंसिडेंट्स इन वन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू हर, माउंटेन्स के पास ही उसकी कुछ लैंड है जिसमें एक काफी पुराना घर है। सी नेवर केयर्ड अबाउट दैट हाउस, बट रिसेंटली जब उसने उस घर को यूज करने के लिए रिनोवेट करने का डिसाइड किया, दैट्स व्हेन शी एक्सपीरियंस्ड सम बिजार इंसिडेंट्स इनसाइड द प्रॉपर्टी। और इसी वजह से रे चाहती है कि फोर्थ वॉल की टीम इस घर को जाकर के इन्वेस्टिगेट करे। बट फिर फोर्थ वॉल की टीम ने जब रे से उस घर की फर्दर इन्फॉर्मेशन और पुराने ओनर्स के बारे में पूछा तो उसे इसका कोई क्लू नहीं था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को उसके डैड ने परचेज किया था। सो इन ऑर्डर टू कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस, फोर्थ वॉल की टीम उस एरिया के लोकल से बात करती है। नेबर्स उन्हें बताते हैं कि इस घर में 50 साल पहले एक आदमी और उसके 4 बेटे रहा करते थे, बट फॉर सम वियर्ड रीजन लोग मोस्टली उस आदमी को ही बाहर देखा करते थे और उनके 4 बेटे कभी भी बाहर दिखाई नहीं देते थे। इसी वजह से टाउन में काफी सारे र्यूमर्स थे कि शायद इस घर में 4 बेटों को जबरदस्ती इम्प्रिजन करके रखा जा रहा है एंड फिर आगे चल के उस पूरे फैमिली की मिस्टीरियसली डेथ भी हो गई थी। घर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद फोर्थ वॉल की टीम उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेडी हो जाती है। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट वाज टू फाइंड आउट कि क्या रे ने कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीजों को एक्सपीरियंस करा था और उन चीजों को एक्सपीरियंस करने के पीछे क्या उस डेड फैमिली का हाथ था। इन्वेस्टिगेशन डे 1। फोर्थ वॉल की टीम अपने कैमरामैन ए को मिडनाइट उस घर में भेजने का डिसाइड करती है ताकि वो घर को डॉक्यूमेंट कर सके। शुरुआत से ही फॉर सम रीजन कैमरामैन ए घर में जाने से रेजिस्ट कर रहा था, एज इफ ही वाज स्कैर्ड टू गो इनसाइड द हाउस। एंड टू हिज बैड लक, अनलाइक अदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस जहां चीजें सामने आने में या फिर कुछ भी मीनिंगफुल कैप्चर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ही इंस्टेंटली कैप्चर्ड ए डोर मूविंग, जो कि उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
फर्स्ट लुक में डोर का इस तरह से स्लाइड होना काफी ऑड लगता है, एज इफ देयर इज समवन जो दूसरे साइड से उस डोर को मूव कर रहा है। बट जब कैमरामैन ए पास जाकर चेक करता है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। ऑल्सो इस तरह से स्लाइडिंग डोर को काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है टू एंश्योर इट्स इजी मूवमेंट। बट लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द हाउस कि घर काफी सालों से अबैंडन्ड और बंद है, डोर का एग्रेसिवली मूव हो जाना वाज नॉट अ यूजुअल थिंग। घर के अलग अलग रूम्स को कुछ देर कैप्चर करने पर जब उसे कुछ भी अजीब दिखाई नहीं देता तो वो घर से बाहर निकलने लगता है। बट ऑन हिज वे आउट जैसे ही कैमरामैन घर के वॉकवे में आता है, उसे अपने सामने ही एक ग्लास डोर में एक बहुत ही अजीब सा मूव करता हुआ फेंटेड व्हाइट फिगर दिखाई देता है। ऑल्दो इट वॉज वेरी स्मॉल एंड हार्ड टू सी, पर इस चीज को कैप्चर करते ही उसे घर के दूसरे कॉर्नर से एक लाउड नॉइज सुनाई देता है, एज इफ समवन हैज क्लोज्ड द डोर टू लॉक द कैमरामैन इनसाइड। स्टिल किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब कैमरामैन रूम के उस डोर को खोलता है तो दूसरे तरफ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो घर से निकल जाना ही ठीक समझता है। ये सब होने के बाद कैमरामैन ए बुरी तरह से टेरिफाइड था और उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के रिक्वेस्ट को कंप्लीटली डिनाई कर देता है। कुछ महीनों बाद फोर्थ वॉल की टीम एक सेकंड कैमरामैन एम को उस घर में जाकर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कन्विंस कर लेती है। कैमरामैन एम एग्जैक्टली उसी जगह से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है जिस जगह लास्ट कैमरामैन को वो फेंटेड वाइट फिगर दिखाई दिया था। काफ़ी देर तक इंस्पेक्ट करने के बाद एम को सडनली चिल्स फील होते हैं, एज इफ देयर इज समथिंग जो उसके ठीक पीछे है। बट जैसे ही वो कैमरा उस तरफ पॉइंट करता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बट लेटर ऑन फुटेज को एनहेंस करके ध्यान से देखने के बाद एवरीवन वाज श्योर दैट कि ये वही फिगर था जो लास्ट टाइम कैप्चर हुआ था, एज बोथ द फिगर्स हैड द सिमिलर अपीयरेंसेस। पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में एम को ये चीज़ रियलाइज नहीं होती, इसीलिए वो एक नाइट विजन कैमरा घर में फिक्स करके वापस आ जाता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है और फोर्थ वॉल की टीम रेगुलरली उस घर के नाइट विजन कैमरास को मॉनिटर कर रही थी। आफ्टर ऑब्जर्विंग नो एक्टिविटी एवरी नाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टीम अगेन कैमरामैन एम को सेंड करती है टू चेक द कैमरास। बट इस बार कैमरामैन एम घर के बाकी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को भी कैप्चर करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो घर के बैकयार्ड में भी प्रेजेंट एक छोटे से वेल को डिस्कवर करता है। इस डिस्कवरी से वो कैमरामैन काफी ज्यादा शॉक्ड और फैसिनेटेड हो जाता है और उस वेल के तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही एम उस वेल को चेक करने के लिए उसमें पीक करता है, फॉर सम रीजन उसे बहुत ही अनईजी फील होने लगता है। बट व्हाइल ही वाज बिजी एक्सप्लोरिंग द वेल आउटसाइड द हाउस, एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस की तरह एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर घर के अंदर लगे उस नाइट विजन कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर हो जाता है जो कि फोर्थ वॉल की टीम को अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं पर खत्म करने पे मजबूर कर देता है। नाइट विजन कैमरा में क्लियरली देखा जा सकता है कि डोर के ओपन होने के साथ ही रूम के विंडो पर एक बार फिर वो फेंट वाइट फिगर कैप्चर हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना था दैट दिस टाइम इट वाज मच ब्राइटर एंड क्रीपियर।
थ्रू आउट दिस इन्वेस्टिगेशन फोर्थ वॉल की टीम ने घर के अंदर मल्टीपल टाइम्स बिजार वाइट एंटिटीज को कैप्चर किया, बट सभी इंसिडेंट्स को ये बात और स्कैरी बना देती है दैट ये फिगर्स घर के उस एरिया में कैप्चर हुए थे जहां घर के 4 एडजेसेंट रूम्स बने थे। घर के इन 4 एडजेसेंट रूम्स को तुम इस घर के हिस्ट्री के उन 4 बेटों से रिलेट कर पाओगे। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये वही 4 रूम्स थे जहां उस आदमी के चारों बेटे रहा करते थे, एंड मे बी ये उन्हीं चारों की स्पिरिट्स है जो आज भी इस घर को हॉन्ट करती है। आज की जो हमारी अगली कहानी है, जो ये अगला केस है, वो फ्लोरिडा के एक यूट्यूबर के साथ हुई एक सच्ची घटना है। माइकॉल 2880 इज अ फेयरली न्यू लाइव स्ट्रीमर जो कि अपने गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी रेगुलरली पोस्ट करता है। कंसिडरिंग द लास्ट केस जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या घोस्ट हंटर्स के रिकॉर्डेड एविडेंस पे बेस्ड था, माइकॉल का केस उससे बहुत ज्यादा अलग था। बस तुम एक बार सोच के देखो, एक नॉर्मल सा गेमिंग लाइव स्ट्रीमर क्यों ही कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करेगा और उसको अपने चैनल पे पोस्ट करेगा। माइकल एक बहुत ही कंसिस्टेंट गेमर था और उसकी ये स्टोरी का उसकी यूजुअल कंटेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं था, बट यही चीज़ माइकल के स्टोरी को बहुत ज़्यादा क्रीपी बना देती है और इसको बहुत ज़्यादा जेन्युइन भी बना देती है। माइकल की मदर काफी टाइम से ये कंप्लेन कर रही थी कि हर सुबह कोई चीज उनके बेडरूम के विंडो के पास आकर के बार बार उस विंडो को टैप करता है, जिस वजह से उनकी नींद खुल जाती है। माइकल के डैड हर बार उनकी इस कंप्लेन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके बैकयार्ड की बाउंड्री 7 फीट फेंस से कंप्लीटली सिक्योर्ड थी। सो किसी भी चीज का बैकयार्ड में एंटर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट उसके बाद भी माइकल के मदर ने काफी रिपीटेडली ये कंप्लेन करा। उनका ये कंप्लेन करना बंद ही नहीं हो रहा था एंड ये चीज काफी कंसर्निंग हो चुकी थी एट वन पॉइंट। तो फिर आखिर में माइकल के डैड ने एक सिक्योरिटी कैमरा को लिया और उसे विंडो के तरफ पॉइंट करते हुए उनके घर में वहां फिक्स कर दिया। बट अगली सुबह उस सिक्योरिटी कैमरा में जो रिकॉर्ड होता है सेंट चिल्स डाउन द स्पाइन। Alright, look, it's starting now. The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. Es un fuego chiquitico. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Ajá. ¿Y camina o es una persona? No, es una persona chiquitica, muy chiquitica. उस कैमरा में उस विंडो के पास में एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज रिकॉर्ड हो जाती है जिसके बारे में ना उस फैमिली ने कभी सोचा था और ना ही ऐसा उन्होंने पहले कभी कुछ देखा था। फुटेज के हिसाब से टाइम 4:27 AM था और उसके पेरेंट्स के घर के बैकयार्ड में कॉर्नर से एक वाइट फिगर निकल के ट्रीज के तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट लुक में माइकल और उसके पेरेंट्स इस इंसिडेंट को कैमरा ग्लिच कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि पास्ट में भी कई सिक्योरिटी कैमरास में ऐसे वाइट क्रीपी फिगर्स कैप्चर हुए हैं। पर इस बार ध्यान से देखने पर उन्हें रियलाइज होता है कि इस वाइट फिगर के मूव होने पर आसपास प्रेजेंट ट्रीज और झाड़ियां भी मूव होती हैं, एज इफ एक्चुअली में कोई फिजिकल एंटिटी उसके थ्रू पास हुई है। यानी कि ये कोई कैमरा का ग्लिच या कोई विजुअल इफेक्ट नहीं था, बल्कि सही में वहाँ पे एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी वाइट प्रेजेंस थी जिसके वजह से वहाँ की रियलिटी में आसपास की पेड़ भी मूव हो रहे थे एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत पेड़ों के हिलने की मूवमेंट कैमरा में भी कैप्चर हुई थी। यही चीज़ माइकल और उसके पूरे फैमिली को काफ़ी ज़्यादा डरा देती है
क्योंकि देयर इज अ चांस इट वाज अ वाइट ट्रांसपेरेंट एंटिटी जो रोज सुबह माइकॉल के मदर के विंडो के पास आकर वहाँ पे टैपिंग साउंड्स करती थी और उनको जगा देती थी। बट सबसे क्रीपी बात तो ये थी कि किसी को कोई आइडिया भी नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि आखिर ये कौन सी एंटिटी थी, हु दिस एंटिटी वाज, और इस एंटिटी के बार बार उनके घर के पास आना और वहाँ पे वैसे टैप करना, इन सब चीज़ों के पीछे आखिर इस एंटिटी के क्या इंटेंशंस थे। पिडमोंट इटली का एक ऐसा रीजन है जो कि अपने हिस्टोरिक हेरिटेज, रेलिक्स और ब्यूटीफुल हिल टॉप विलेजेस के लिए जाना जाता है। बट अलॉन्ग विद द ब्यूटी, पिडमोंट में काफ़ी फेमस और क्रीपी अर्बन लेजेंड्स भी एग्जिस्ट करता है। कहा जाता है कि मिसलीना नाम की एक औरत थी जो पिडमोंट के एक छोटे से विलेज में अपने फार्मर हस्बैंड के साथ रहा करती थी। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, मिसलीना वाज कर्स्ड और जो भी उसके सामने आता था उन पर भी किसी ना किसी तरह का कर्स आ जाता था। कई लोग इंजर हो जाते थे, कई लोग बीमार हो जाते थे और वर्स्ट केस में फिजिकल डिसेबिलिटीज तक लोगों को आ जाती थी। इस वजह से लोकल्स के बीच में ये र्यूमर्स फैल गया कि मिसलीना एक्चुअली में एक विच है, एक चुड़ैल है जो कई तरह के डार्क मैजिक प्रैक्टिसेस करती है। एंड एज अ रिजल्ट सभी ने मिलकर मिसलीना को काफ़ी टॉर्चर किया और उसको जिंदा जलाकर मार दिया। बट मिसलीना वॉज अ वेरी पावरफुल विच, इसलिए तब से ही पिडमोंट के उस एरिया को हॉन्टेड मानकर ब्रिक्टिल्ला मास्का मिसलीना कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है हिल ऑफ द विच मिसलीना। एंड हमारी आज की स्टोरी भी इसी हॉन्टेड हिल के अराउंड रिवॉल्व करती है। Cazzo fai? Cosa c'è? Cosa c'è? Non lo so, ma... Cosa c'è? un'ombra. Non lo so, io ho visto non so, tipo un'ombra, poi... Fermati! Cos'è laggiù? Stai ferma, per favore. L'ho visto anch'io, lo stavo guardando. Aspetta. Inspired by the urban legend Miscelina, two famous Italian YouTubers, Paolo and Deborah from the YouTube channel Paranormal Investigation Team, अपने बाकी टीममेट्स के साथ पिडमोंट के उसी एरिया को विजिट करने का डिसाइड करते हैं। उस एरिया में पहुंचते ही वो लोग बड़े बड़े अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स और चर्च को डिस्कवर करते हैं। बट सिंस द एरिया वॉज वेरी वास्ट, वो लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं सो दैट वो उस जगह को अच्छी तरह से कवर और इन्वेस्टिगेट कर सके। Il simbolo del demonio. La capra. Il Baphomet. Guarda. पाओलो डिसाइड करते हैं कि वो चर्च को अंदर से इन्वेस्टिगेट करेंगे, वाइल देबोरा अलॉन्ग विद द नाइट विजन कैमरा एंड थर्मल कैमरा डिसाइड करती है कि वो अपने हैंड हेल्ड पैरानॉर्मल डिवाइस ऐप के थ्रू मिसलीना की स्पिरिट या उस एरिया में प्रेजेंट किसी भी एंटिटी से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके उनसे बात करने की कोशिश करेगी। और इस तरह से वो कम्युनिकेशन करके वहाँ मिसलीना के अराउंड जो भी अर्बन लेजेंड और जो भी स्टोरी है उसे कंफर्म करेगी। Una luce lì sotto. Davide, filma lì. Allora, ragazzi, sarà una coincidenza, ma guarda, lo vedi lo spago rosso? Sì. Ok, io l'ultima volta che ho visto uno spago rosso così ero dentro la cappella del cimitero di Darola. Una chiesa devota a Satana. While Deborah was busy communicating outside, पाओलो चर्च का एक ऐसा डिमोलिश्ड एरिया डिस्कवर करते हैं जहां पर एक रेड स्ट्रिंग हैंग कर रहा था, जो कि इंस्टेंटली पाओलो को रिमाइंड करवाता है एक एग्जैक्टली ऐसी ही रेड स्ट्रिंग के बारे में जो कि उन्होंने एक सिमेट्री में देखी थी जहां लोग सैटेनिक रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। इससे पाओलो को समझ आ गया था
मे बी इस अबैंडन्ड चर्च को लोग सैटर्न वर्शिप के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट कोइंसिडेंटली इसी मोमेंट में बाहर इन्वेस्टिगेट कर रही देबोरा को किसी चीज़ की प्रेजेंस फील होना स्टार्ट हो जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, शी वॉज नॉट रॉन्ग, एज समथिंग वेरी डार्क वॉज अबाउट टू हैपन। Come espressione. Perché io stavo pensando, quando prima ha detto strangolare, non vorrei che lei non dicesse a noi, ma intendesse dire che l'hanno strangolato. Non ci minacciava. Stava perché è uscito qualcosa. Dove? Cosa? Alla finestra. Cosa? Guarda. Oh cavolo! Oh cavolo! Guarda. Oh cavolo! Oh cavolo! Ragazzi, non c'è niente! Non c'è niente! Non c'è niente! Aspettate. Ragazzi! Tutto bene? Ragazzi, dove siete? वीडियो में देखा जा सकता है कि थर्मल कैमरा में दूसरे टीममेट एंड देबोरा के अलावा सडनली कोई चीज एग्जैक्टली देबोरा के पीछे अपीयर हो जाती है, ऑलमोस्ट एज इफ कोई चर्च के अंदर से पीक करके उन्हें देख रहा था। सून आफ्टर दैट जब वो नाइट विजन कैमरा उस डायरेक्शन में पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। इवन वहाँ प्रेजेंट विंडो के अंदर भी जब वो लोग पीक करते हैं तो वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं था। बट वॉट मेक्स दिस मोर क्रीपी इज दैट ये एग्जैक्टली वही एरिया था जहाँ कुछ देर पहले पाओलो ने वो रेड स्ट्रिंग डिस्कवर करा था। इस एनकाउंटर की एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये भी है दैट अनलाइक ए नॉर्मल कैमरा, थर्मल कैमरा टेम्परेचर चेंज एंड हीट को डिटेक्ट करके इमेज को फॉर्म करता है। सो अगर वो इमेज किसी इंसान की होती तो नाइट विजन कैमरा में वो जरूर कैप्चर होती। बट सिंस नहीं हुआ, देयर इज ए गुड चांस कि ये कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी जिसकी प्रेजेंस पूरी टीम को उस एरिया में फील हो रही थी, व्हिच अल्टीमेटली गॉट पिक्ड अप बाय द थर्मल कैमरा। Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. After looking at the red strings and this evidence, ये चीज़ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शायद उस चर्च में कुछ लोग सैटानिक रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं एंड उस वजह से शायद कोई बैड ओमेन या फिर स्पिरिट्स हैं जो वहाँ पे आ जाते हैं एंड शायद उन्हीं की प्रेजेंस थी जो पूरी टीम फील कर पा रही थी। इवन दो इस इन्वेस्टिगेशन में पाओलो और देबोरा को एग्जैक्टली नहीं पता चला कि मिसलीना एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, बट उनके थर्मल कैमरा में जो क्रीपी एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस उन्हें मिला था उससे एक बात तो क्लियर हो गई थी, द हिल ऑफ द विच मिसलीना जहाँ पे वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इज नो डाउट हॉन्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ 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 लीव अ लाइक, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में हमें बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगता है। द एडिटिंग टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड ये सारे क्लिप्स को ढूंढ के उनको एसोसिएट करके उनकी कहानी समझ के टू प्रेजेंट इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो अगर तुम्हें ये कॉन्टेंट पसंद है तो इसको प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ एंड प्लीज़ कॉमेंट समथिंग। आई एम टारगेटिंग कि प्लीज़ एटलीस्ट 1000 कॉमेंट्स तो करने का ट्राई करो, बिकॉज उससे एंगेजमेंट बढ़ती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड तुम्हारे साथ बात करके मुझे भी अच्छा लगता है इन द कमेंट सेक्शन। सो लाइक द वीडियो, कमेंट एंड फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस डार्क, डिस्टर्बिंग एंड हॉरर कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो रियली सून। तब तक तुम बाकी के वीडियोस को देख सकते हो, एंजॉय करते रहना, बिंज वॉच करते रहना। सी यू सून, बाय बाय।